आइंदा माली साल के बजट में 2 दिन की मजीद ताखीर। ज़राए के मुताबिक वफाकी बजट 10 जून के बजाय 12 जून को पेश करने का फैसला कर लिया गया। वज़ीर आज़म ने कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास भी चौथी बार मुलतवी कर दिया। इजलास आज के बजाय अब बुध 10 जून को दिन 11:30 बजे पेश होगा। इससे पहले कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास 22 मई, 3 और 8 जून को तलब करके मुलतवी कर दिया गया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी की मुलाकात। सदर मुमलिकत का वफाकी बजट में अवामी फलाह, सूबों के हुकूक और माशी इस्तेहकाम को तरजीह देने पर जोर। बजट में शरह तरक्की, अवामी फलाह की स्कीमों को हम आहंग करने की पूरी कोशिश की जाए। सदर मुमलिकत की गुफ्तगू। मुलाकात में कौमी सलामती, दाखिली और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। गिलगित बल्तिस्तान के हालिया इंतखाबात, आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल और अमन व अमान पर भी गुफ्तगू। सूबाई मंसूबों में सूबा बलूचिस्तान की है। इसके बाद दूसरे नंबर पे तकरीबन 195 अरब सूबा सिंध के लिए हैं और इससे फिर तीसरे नंबर पे सूबा खैबर पख्तूनख्वा के 98 अरब रुपए हैं और चौथे नंबर पे पंजाब के 72 अरब रुपए हैं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान PSDP पर इत्तेफाक। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल के मुताबिक सबसे ज्यादा 265 अरब बलोचिस्तान को मिलेंगे। सिंध को 195 अरब, खैबर पख्तूनख्वा को 98 और पंजाब को 72 अरब रुपए दिए जाएंगे। रमजाल सखर हैदराबाद मोटरवे मंसूबा भी शुरू करने का ऐलान। दिसंबर तक कराची के लिए पानी का बड़ा मंसूबा K4 मुकम्मल करने का वादा। सात जून को रावलाकोट में पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद और लाश की बेहुरमती की वीडियो सामने आ गई। कलदम एक्शन कमेटी के बलवाइयों ने बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत सीधी गोलियां चलाई। बलवाइयों की तरफ से पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों को टारगेट किया गया। भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनतुल ख्वारिज का कलदम एक्शन कमेटी के हक में एलामिया भी जारी। शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर, IG आज़ाद कश्मीर, आला सिविल और अस्करी हुकाम की शिरकत। कलदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के मरकजी रहनुमाओं की ऑडियो कॉल मंजर आम पर आ गई। शौकत नवाज मीर और ख्वाजा मेहरान के दरमियान गुफ्तगू के दौरान रावलाकोट में दहशतगर्दी और लाशें गिराने की मनसूबाबंदी की गई। शौकत नवाज ने कहा कि रावलाकोट में कुछ न हुआ तो मुजफ्फराबाद और मीरपुर में कुछ नहीं कर पाएंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस की तादाद का जायजा लेकर फैसला किया जाएगा। आज़ाद कश्मीर भर में सूरत हाल मामूल पर। बाजारों सड़कों पर मामूलात जिंदगी रवां दवां। अवाम ने एहतजाज की कॉल मुस्तरद कर दी। कलदम एक्शन कमेटी ने गुज़िश्ता रोज CMH रावलाकोट का मुहासरा किया। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मौसर और महदूद कार्रवाई करके शरपसंदों से इलाका खाली करवाया। 6 जून से अब तक कानून नाफिज करने वाले इदारों के 4 जवान शहीद और मुत्तादिद जख्मी हुए। शरपसंदों की अपनी फायरिंग से एक्शन कमेटी के 3 अरकान हलाक और मुत्तादिद जख्मी हुए। आज़ाद कश्मीर पुलिस का दहशतगर्दी में मुलविस अनासिर को कानून के कटघरे में लाने का आज़म। कानून नाफिज करने वाले इदारों पर एक मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत फायरिंग की थी और बाद में मरकजी हॉस्पिटल का मुआसरा कर लिया था। उसको कंट्रोल करने के लिए एक टारगेटेड ऑपरेशन के जरिए प्रोफेशनली इसको क्लियर करवाया गया। सदर ट्रंप ने इसराइली वजीर आज़म को खबरदार कर दिया। ईरान के खिलाफ कशीदगी में मजीद इजाफा किया तो इसराइल जंग में तनहा रह जाएगा। तेहरान पर सहूनी हमलों की आखिरी लम्हे में इत्तला दी गई। नेतन्याहू को कहा था इसराइल ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमलों का जवाब ना दे। सालिसी में शामिल खित्ते के 5 ममालिक ने दरखास्त की थी नेतन्याहू पर दबाव डालें ताकि हमले रोके जाएं और मुआहदे की जानिब पेशरफ्त हो सके। अमरीकी सदर का इसराइली टीवी को इंटरव्यू में इंकशाफ। आमन मुज़ाकरात आगे बढ़ने की तस्दीक। कहा अहमकानापन आड़े ना आया तो आमन के लिए हतमी बातचीत मुकम्मल हो जाएगी। मुआहदी नाकाबंदी जारी रखने का ऐलान। सदर ट्रंप की खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का किरदार अहम करार दे दिया।
यमन की हूसी फोर्सेस भी इसराइल के खिलाफ मैदान में आ गई। बहरे अहमर में बाबुल मंदब दुश्मन ममालिक के जहाजों के लिए बंद करने का ऐलान। वक्त बदल चुका। आबरा हुर्मत से बाबुल मंदब तक और खलीज फारस से बहरे अहमर तक अपना हक का भरपूर दिफा किया जाएगा और एक नया सिक्योरिटी बेल्ट बनाया जाएगा। ईरानी पासदारान इनकिलाब की अल कुद्स फोर्स के कमांडर का ऐलान। सदर ट्रंप अमरीकी मीडिया से नाराज। एनबीसी की खातून एंकर को इंटरव्यू के दौरान माइक उतार कर फेंका। अमरीकी मीडिया को जाली और झूठा करार देकर माइक रोंदते हुए स्टूडियो से निकला। अमरीका सीज़फायर चाहता है, न डील पर यकीन रखता है। ईरानी मुज़ाकरातकार आला बाकर कालिबाफ ने सदर ट्रंप का मुफाहमती याददाश्त पर बयान पहले से तयशुदा और डील के बरखिलाफ करार दे दिया। बहरी नाकाबंदी को दुश्मन के लिए एक शिकस्त में बदलने का आज़म। ईरान ने लबनान पर हमलों के बाद इसराइल पर शुरू किए गए हमले रोक दिए। तर्जुमान खातुम अल अंबिया हेडक्वार्टर्स के मुताबिक जुनूबी लबनान और बैरूत के मसाफात पर हमलों का दर्दनाक जवाब दिया गया। वाज़ेह कर दिया, जारिहत जारी रही तो मजीद शदीद जवाब दिया जाएगा। ईरानी कायम मकाम वज़ीर दिफा ने भी बावर कराया, सेहूनी रियासत तारीख की कमजोर तरीन हालत में है। मुल्की मफादात और सलामती के दिफा से एक लम्हा पीछे नहीं हटेंगे। हमले रोकने के ऐलान से कबल ईरान के इसराइल पर पैदर पैवार। तल अबीब समेत मुख्तलिफ शहरों पर मिसाइलों की बरसात। खैबर मिसाइलों की नई किस्म का भी इस्तेमाल। तल अबीब और हैफा समेत मुख्तलिफ शहरों में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। पासदारान इनकिलाब के मुताबिक इसराइल की एयर बेसिस को निशाना बनाया गया। इसराइली फिजाइया के भी ईरान पर हमले। 15 अफराद जख्मी। तेहरान, करज, तबरेज और अस्फहान धमाकों से लरज उठे। जजीरा खार्क भी टारगेट। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइली तैयारों ने माह शहर में पेट्रोकेमिकल प्लांट के एक हिस्से को भी नुकसान पहुंचाया, लेकिन तमाम वर्कर्स को इलाके से निकाल दिया गया। हर धर्म इसराइल ने जुनूबी लबनान पर हमले बंद न किए। मजीद 6 लबनानियों को शहीद कर दिया। मौका मिलते ही जुनूबी बैरूत पर भी मजीद हमलों का ऐलान। फौजी रेडियो के मुताबिक जुनूबी बैरूत में किसी भी अहम शख्सियत को निशाना बनाने का मौका जाने नहीं देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तमाम फरीकैन से तहम्मुल की अपील। तनाज़े के पुरअमन सिफारती हल के लिए संजीदगी और अनथक मेहनत से काम कर रहे हैं। अमन के हुसूल के करीब पहुंचकर तशद्दुद में इजाफा तशवीशनाक है। वज़ीर आज़म का एक्स पर बयान। ओमान के करीब मडगास्कर के परचम बरदार ऑयल टैंकर में आग लग गई। टैंकर पर 24 अरकान पर मुश्तमिल भारतीय अमला मौजूद था, जिसे बाहर निकाल दिया गया। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी के मुताबिक वाक़ये के माहौलियाती असर की रिपोर्ट नहीं मिली। यूरोपीय यूनियन ने मुख्तलिफ ईरानी शख्सियात और कंपनियों पर पाबंदी आयद कर दी। आबरा हुर्मस में आज़ादाना नकलो हरकत रोकने का इल्जाम। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में पीपल्स पार्टी 10 नशिस्तों के साथ सबसे आगे। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवार 5, मुस्लिम लीग नून 3 और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन 1 नशिस्त जीतने में कामयाब। 5 नशिस्तों के नताइज आना बाकी। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में कामयाबी पर जियालों का जश्न। रिवायती रक्स, हवाई फायरिंग। गिलगित बल्तिस्तान में तीर की बारिश हो रही है। हुकूमत बनाने की कोशिश करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का सोशल मीडिया साइट एक्स पर पैगाम। अवाम के एतमाद पर शुक्रगुजार, जियालों को मुबारकबाद। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में कामयाबी पर पीपल्स सेक्रेटेरिएट कराची में भी जश्न। शानदार आतिशबाजी, कारकुनों के पार्टी क़यादत के हक में नारे। टोटल हमारे 8 सीट बनते हैं, जिसपे हम 100% लीड में। बैरिस्टर गौहर का गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में धांधली का इल्जाम। फॉर्म 47 ना मिलने का दावा। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली की तकरीब हलफ बर्दारी के रोज यौम सियाह मनाने का ऐलान कर दिया। पंजाब बजट का मजमूई हजम 5131 अरब रुपए होगा। पंजाब हुकूमत ने बजट खदोखाल को हतमी शक्ल दे दी।
ज़राए महकमा खजाना के मुताबिक पंजाब हुकूमत विफाक को 570 अरब रुपए की मालियाती रियायत देगी। रियायत से विफाक मालियाती खसारे और IMF अहदाफ पूरा कर सकेगा। कराची में खुला नाला, एक और कमसिन की जिंदगी निकल गया। भैंस कॉलोनी में एक खुले नाले में गिरकर 6 साला सफा नामी बच्ची जान से गई। इलाका मकीनों और फलाही इदारों के रजाकारों ने बच्ची को निकालकर जिना अस्पताल मुंतकिल किया। कोयटा की वहदत कॉलोनी में शौहर ने मुबैना तौर पर बीवी और 4 बच्चों को कत्ल करके खुदकुशी कर ली। पुलिस तफ्तीश जारी। खुदकुशी करने वाले शहरी का वीडियो भी saamne आ गया। पुलिस ने सिविल सेक्रेटेरिएट के 2 अफसरान समेत 3 अफराद हिरासत में ले लिए। झंग में 4 रोज से लापता लड़की को नामालूम मुल्जिमान बेहोशी की हालत में अस्पताल छोड़कर फरार। लड़की जिंदगी और मौत की कश्मकश में रहने के बाद दम तोड़ गई। लड़की 4 जून को लापता हुई। 7 जून को अगवा का मुकदमा दर्ज हुआ था। टूबर टैक्सिंग में पुलिस से मुकाबले में MPA कर्नल रिटायर्ड सरदार अयूब खान गाधी हमला केस के 3 मुल्जिमान हलाक। पुलिस ने नाके पर रोकने का इशारा किया। मुल्जिमान ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में 3 मुल्जिमान मारे गए। मुबैना मनशियात फरोश अनमोल उर्फ पिंकी ने किन अहम शख्सियात को मनशियात फराहम की। रुकने सिंध असेंबली शारिक जमाल ने कायमा कमेटी बराए दाखिला इजलास में तमाम सियासतदानों के नाम सामने लाने का मुतालबा कर दिया। अनमोल उर्फ पिंकी की जानिब से मोतबर अफराद को मनशियात फराहम करने की फहरिस्त अब तक सामने नहीं लाई जा सकी। इस्लामाबाद के इलाके F6 के होटल में डांस पार्टी कराने पर मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक रात गए तक पार्टी जारी रखकर दफा 144 की खिलाफ वर्जी की गई। कोयटा में खातून डॉक्टर पर तेजाब गर्दी के खिलाफ यंग डॉक्टर्स का एहतजाज। बलूचिस्तान के तमाम सरकारी अस्पतालों में एमरजेंसी के सिवा तमाम सर्विसेज का बाइकॉट। मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना। हाफिजाबाद के थाना सदर पुलिस की बरवक्त कार्रवाई। खातून को बरहना करने और शहरी पर तशद्दुद के केस में 11 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। वाकया ट्रामा सेंटर में 2 ग्रुपों के तसादुम के दौरान पेश आया। कराची में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के बैरिकों से कई पेटियों के ताले तोड़कर चोरी कर ली गई। जेर तरबियत अहलकार हफ्तावार छुट्टी पर गए। वापस आए तो ताले टूटे हुए पाए गए। प्रिंसिपल को जेर तरबियत अहलकार के मुलव्विस होने का शुबहा। फिलिपाइन का इलाका मंडनाओ शदीद जल्जले के झटकों से लरज उठा। शिद्दत 7.8 रिकॉर्ड। कई इमारतें गिर गईं। 15 अफराद के हलाक होने की तस्दीक हो गई। सुबह सवेरे आए जल्जले के बायस स्कूल के बच्चों में खौफ व हिरास। बहरुल काहिल में जारी की गई सुनामी वार्निंग वापस ले ली गई। जापान का साकुराजिमा आतिश फिशा फिर लावा उगलने लगा। मीलों तक हर तरफ राख के बादल छा गए। साकुराजिमा का शुमार जापान के सबसे ज्यादा मुतहर्रिक आतिश फिशा में होता है। तेज हवाओं और शदीद बारिश के बायस भारत की नई दिल्ली एयरपोर्ट पर ग्राउंड सपोर्ट का सामान एयर इंडिया के 3 जहाजों से टकरा गया। वाकये में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। फ्रांसीसी जरीदे ने सिंतास मुआहदे की मअतली को खतरनाक करार दे दिया। टीमोंदे की रिपोर्ट के मुताबिक सिंतास मुआहदा यकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं किया जा सकता। आबी तनाज़ा पूरे जनूबी एशिया की सलामती का सवाल है। अमित शाह की पानी रोकने की धमकी आबी दहशतगर्दी करार। मकबूजा मगरिबी किनारे में सहूनी रियासत के जुल्म व सितम जारी। गैर कानूनी बस्तियां बनाने के लिए फलस्तीनियों के मजीद 20 घर गिरा दिए। एक घर की मकीन खातून रो पड़ी। मगरिबी किनारे में फलस्तीनी खवातीन की गिरफ्तारियों में भी इजाफा कर दिया। बिजनेस सोसाइटी के मुताबिक सहूनी अकूबत खानों में 95 फलस्तीनी खवातीन कैद। गजा पर इसराइली हमले जारी। जबालिया कैंप पर बमबारी करके एक बच्चे समेत 3 फलस्तीनियों का कत्लेआम। मुत्तादिद अफराद जख्मी। 7 अक्टूबर 2023 से जारी नस्लकुशी में 72,980 फलस्तीनी शहीद हो चुके। कौमी वनडे टीम के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी पर टेस्ट टीम से ड्रॉप किए जाने की तलवार लटकने लगी। फास्ट बॉलर को रेड बॉल कैंप में भी मदऊ नहीं किया गया।
फीफा वर्ल्ड कप के लिए ईरानी टीम मैनेजमेंट को अमरीकी वीजे अब तक ना मिले। टीम मैनेजमेंट को वीजे मिलने के बाद अमरीका रवाना किया जाएगा। ईरान वर्ल्ड कप में पहला मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ 15 जून को लॉस एंजलिस में खेलेगा। ईरानी टीम को मैच से कबल अमरीका में कयाम की इजाजत नहीं होगी। मैच के बाद फौरी निकलना होगा। फीफा वर्ल्ड कप के फ्रेंडली मैच में पुर्तगाल ने चिली को सख्त मुकाबले के बाद 2-1 से शिकस्त दे दी। मैच के दौरान दोनों टीमों के खिलाड़ियों के दरमियान हाथापाई हो गई। चिली के खिलाड़ी को रेड कार्ड दिखाकर ग्राउंड से बाहर कर दिया गया। नासा की खलाबाज जेसिका मीर ने खलाई जहाज के नीचे उभरने वाले एरोरा की नायाब वीडियो कैमरे में कैद कर ली। स्पेस एक्स ड्रैगन के करीब सब्ज रंग की झलमलाती रोशनियां, सूरज की किरणें जमीनी फिजा से टकराने के बाद पैदा होना मामूल है। और एडवेंचर और कॉमेडी से भरपूर एनिमेटेड फिल्म टॉम एंड जेरी फॉरबिडन कंपास 9 सितंबर को रिलीज की जाएगी।